हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम 9 नवंबर से शुरू हो गया था, तो आज यानी 11 नवंबर को आज लास्ट दिन है आपके एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम का। तो आज 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो जो भी जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए जीके जीएस और करंट अफेयर के, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और सब्सक्राइब आपको इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी होता है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। और एक और आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से कल हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर यानी 1000 जो सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया था मिनिमम, वो कल से आप सभी लोगों के सपोर्ट से पूरा हो गया है। तो आप लोग ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो संविधान के अनुच्छेद 76A के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो यह आपके महान्यायवादी से संबंधित है, आपका आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 में भारतीय राज्यों की जनगणना से पता चलता है कि केरल देश में 93.91% साक्षरता दर के साथ में सबसे अधिक साक्षर राज्य है, और 63.82% की साक्षरता दर वाला बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। यानी सबसे अधिक की बात करें तो आपका केरल, और अगर सबसे कम पूछा जाता है तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था कि ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हुए हैं? यानी स्वर्ण पदक आपके पूछे थे, शायद स्वर्ण पदक पूछा गया था या कुल पदक आपका पूछा गया था, आपको कंफर्म करना है। जिनका आज 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में था, वो अगर क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आपको कमेंट में बताना है, थोड़ा सपोर्ट करना है, या जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे वो भी क्वेश्चन आप सभी को बताने हैं। तो अगर यहाँ पर टोटल आपसे पूछे गए थे तो भारत ने 1900 के संस्करण के बाद से कुल 24 खेलों में भाग लिया, और अगर उन 24 खेलों की बात करें तो 35 कुल पदक अपने नाम के, यानी 35 जो मेडल हैं भारत ने ओलंपिक खेलों में जीते हुए हैं। अगर वहीं गोल्ड की बात करें आपके तो 10 यानी 10 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। तो स्वर्ण पदक पूछे गए थे तो 10 आपका राइट आंसर था, और वहीं अगर कुल पदक पूछे गए थे तो 35 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एक जो था नेक्स्ट आया हुआ था कि आगरा शहर की एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन चला गया, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आगरा शहर की जो स्थापना है किस शासक के द्वारा की गई थी? तो अगर हम आगरा शहर की बात करें तो आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था, फिर भी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की हुई थी। तो 1504 ईस्वी में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी, जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित शासक था। तो सिकंदर लोधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका कोशिका झिल्ली से आया हुआ था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से था कि कोशिका झिल्ली क्या है? तो प्लाज्मा से जीवों के द्वारा अपने पर्यावरण के घटकों अर्थात मिट्टी, जल और वायु से पदार्थ का जो आदान प्रदान होता है वह किसी भी कोशिका की बाहरी झिल्ली द्वारा ही होता है। इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की कोशिका के जीव द्रव के बाहर पर्यावरण से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा त्यौहार झारखंड से संबंधित है? तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि उसमें फगुआ त्यौहार भी आपका दिया गया था। तो अगर हम फगुआ की बात करें तो आदिवासी बहुल गुमला जिले में रंगों का त्यौहार होली फगुआ नाम से भी जाना जाता है। यह होली का झारखंडी रूप होता है। होली के दिन
पूर्व अखरा में एरंड या सेमल की डाली को स्थापित कर पावन संवत काटा जाता है। तो फगुआ की बात करें तो ये एक तरह की आपकी झारखंडी होली होती है। तो यह आपका झारखंड से एक त्यौहार आपका पूछा गया था। तो अगर इसमें डाउट है तो अगर आपका एग्जाम था तो आपको कंफर्म करना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है कि आपका नुआखाई त्यौहार पूछा गया था। जैसे कि बच्चे बता रहे थे कि 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं फेस्टिवल से, आपके ताजमहल से रिलेटेड आया हुआ था। तो इस तरह से आपका एक नुआखाई आया हुआ था कि नुआखाई त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो नुआखाई की अगर हम बात करें तो नुआखाई उड़ीसा का प्रमुख लोक पर्व है। तो उड़ीसा आपका राइट आंसर था। यह पूर्व पश्चिम पर्व जो है पश्चिम उड़ीसा के सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। तो आपको याद रखना, अगर नुआखाई पूछा गया था तो उड़ीसा आपका राइट आंसर था। वहीं अदर क्वेश्चंस की बात करें तो आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपके फेस्टिवल से आए हुए थे, नृत्य से क्वेश्चन था, और एक कोई क्वेश्चंस आपका उपाधि से पूछा गया था कि किसने किसी को कौन सी उपाधि दी हुई थी। तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो आपको क्वेश्चंस एग्जाम था तो आपको बताना है। साथ ही अगर जीएस और जीएस का तो हो गया। इंग्लिश आज की आपकी काफ़ी मॉडरेट लेवल की रही थी, तो हो सकता है क्योंकि आज का जो एग्ज़ाम है काफ़ी मॉडरेट लेवल का रहा है। अगर लोगों ने तैयारी की हुई है जिन्होंने, तो 130 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है, आराम से अटैम्प्ट करना है। आज लास्ट दिन है आपका, इंग्लिश अच्छे से अटैम्प्ट करनी है। मैथ का लेवल भी बहुत आसान ना है, लोग 45+ क्वेश्चंस तक आप कर पा रहे हैं आज के शिफ्ट में, फर्स्ट में। तो होने वाला यानी सेकेंड और थर्ड शिफ्ट भी आपकी आसान रहने वाली है। इसी तरह आपका जो है रीजनिंग का भी लेवल रहा है। तो पहले आपको जीएस अटैम्प्ट करनी है, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश में जाना है, उसके बाद आपको रीजनिंग देखनी है, और मैथ को आपको सबसे लास्ट में 50 मिनट आसानी से आपके बच जाएंगे। तो बाकी जितने क्वेश्चंस मिल पाए हमने कोशिश करी करवाने की। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जितने क्वेश्चंस जैसे मिल पाएंगे सेकेंड शिफ्ट में, फिर मिलेंगे हम सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।